हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रतिमा शुक्ला ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले एसिड बेसिस एंड साल्ट का जो चैप्टर है, बेसिकली उसमें हम लोग एसिड और बेसिस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, है ना। क्योंकि अब पेपर आप लोग के साइंस के हो ही चुके हैं और जो बच्चे अब हमारे आने वाले हैं 10th क्लास में, वो लोग बिल्कुल बेस से ही पढ़ना स्टार्ट करें क्योंकि उनके पास भी बहुत सारा टाइम है ना। तो हम लोग एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। जहां पर आपको समझ में नहीं आएगा वो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसका आंसर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपका चैप्टर का नाम है कि एसिड, है ना। तो एसिड होते क्या हैं, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि एसिड होते क्या हैं। तो दोनों लैंग्वेज में मैंने यहाँ पर दिया हुआ है ताकि जो सीबीएसई बोर्ड वाले, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी कर पाए और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको भी इजी लगे, ठीक है। तो सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस H प्लस आयन, है नहीं। कहने का मतलब ये है कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं। अच्छा, H प्लस आयन एसिड तभी बनाता है जब जल की प्रेजेंस होती है ना, यानी इसमें जल का होना जरूरी होता है। तो अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं, क्या कहलाते हैं? एसिड्स कहलाते हैं। अब आपका एग्जाम्पल यहाँ पर है, जैसे आपका HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, है ना। तो ये सब क्या है? एग्जाम्पल है अम्ल के, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जो हम कैसे पहचानेंगे कि ये अम्ल है कि क्षार है ना। तो देखेंगे कि जो इसका जो सोर इन टेस्ट, ये क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, ठीक है। और टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, यानी ये नीले लिटमस को रेड कर देते हैं। अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस को लाल कर देता है। और जो पीएच मान होता है, इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 से कम होती है। अब ये पीएच वैल्यू क्या है इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टेंशन नहीं लेना है। कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो उसको आप बिल्कुल इजिली कमेंट करिए, मैं उसको पूरा क्लियर करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो डरने वाली यहाँ पर कोई बात नहीं है। जो चीज नहीं समझ में आती है उसको आप बार बार देखें, बार बार समझें। तो केमिस्ट्री बहुत इजी है ना, अगर हम इसको टेंशन लेके पढ़ेंगे तो नहीं आएगा, लेकिन अगर हम लोग इजी लैंग्वेज में समझते हैं, पढ़ते हैं बार बार, तो वो चीजें हमारी क्लियर हो जाती हैं। तो जो अम्ल होता है उसका पीएच का मान क्या होता है? 7 से कम होता है। रिएक्ट विथ मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, और ही क्या करता है? जो अम्ल होते हैं धातुओं से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस बनाता है, साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। हमेशा कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं कि जब अम्ल की धातु के साथ क्रिया होती है तो क्या बनता है ना। तो क्या बनता है? साल्ट बनता है और क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस बनती है। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। एक बार फिर देख लो यहाँ पर क्या होता है। इसके ये जो अम्ल होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं और ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। इसका पीएच वैल्यू क्या होती है? 7 से कम होती है और ये धातुओं के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसके बाद कुछ नेचुरल आपके एसिड्स होते हैं, है ना। तो वो पाए जाते हैं। अब वो कहाँ पर पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं, कैसे याद करेंगे, इसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे और कुछ ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगी ताकि इसको आप अच्छे से याद कर सके, है ना। एग्जाम में याद रहेगा जब 2-3 बार आप देखेंगे, क्योंकि अभी तो बहुत टाइम है आप लोगों के पास, है ना। तो आप इसको देखेंगे और ये क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है, इसलिए ये चीज आपको बहुत ही मतलब ध्यान से पढ़ना है। और ट्रिक्स भी कुछ बताऊंगी मैं, वो ट्रिक्स को लेकर आप पढ़ेंगे तो इजिली आपको याद हो पाएगा, है ना। जैसे आपका क्या हो गया? सिट्रिक एसिड, ये किस में पाया जाता है? नींबू और संतरा में पाया जाता है। टार्ट्रिक एसिड जो होता है वो किस में पाया जाता है? इमली और अंगूर में। दही में कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है। टमाटर और पालक में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। चींटी का जो होता है वो क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। और इसको मेथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं, ठीक है। हाँ, मेथेनोइक एसिड, इसको फॉर्मिक एसिड या मेथेनोइक एसिड कहा जाता है। फिर इसके बाद आंवला होते हैं और जो खट्टे फल होते हैं उसमें स्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। अब कैसे हम लोग याद रखेंगे, है ना, कि नींबू है, मान लो एग्जाम में आ गया कि नींबू में पाया जाता है सिट्रिक एसिड पाया जाता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पर याद रखनी है। कुछ ट्रिक्स मैं बता रही हूँ। जैसे आपका हो गया ऑरेंज नींबू सीटी बजाए,
क्या याद रखेंगे आप लोग? ऑरेंज नींबू, यानी ऑरेंज मतलब संतरा और नींबू क्या है? सिटी बजाय सिटी से याद रखेंगे सिट्रिक एसिड। नींबू और संतरा में कौन सा एसिड पाया जाता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, ये याद हो गया आपको। इसके बाद आप लोग देखेंगे इमली और अंगूर। इमली अंगूर तार तार खट्टी। इमली अंगूर क्या हो गया? तार तार खट्टी। तो ये तार तार मतलब टार्ट्रिक, तार तार टार्ट्रिक एसिड। इमली और अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है? टार्ट्रिक। ठीक है, टार्ट्रिक एसिड। इसके बाद दही, लैक्टिक एसिड। अब दही दही खाएंगे तो आप में कोई लैक मीन्स कमी होती है ना, तो दही आप खाएंगे तो कोई लैक नहीं रहेगा आप में, यानी कोई कमी नहीं रहेगी। तो दही में कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। अब देखेंगे सिरका। सिरका एसी एसिटिक एसिटिक एसिटिक। सिरका क्या है? एसिटिक है। क्या है? एसिटिक है। एसिटिक है, सिरका क्या है? एसिटिक है। ओके, तो याद रखेंगे सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है। और इसके बाद क्या था? टमाटर पालक ऑक्सालाल। टमाटर पालक ऑक्सालाल। टमाटर पालक ऑक्सा। तो टमाटर पालक में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ऑक्सा से क्या याद रखेंगे आप लोग? ऑक्जेलिक एसिड याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद चींटी में क्या पाया जाता है? फॉर्म में कांटे। चींटी क्या है? फॉर्म में कांटे। तो चींटी में कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड या मेथेनोइक एसिड पाया जाता है। इसके बाद आता है आंवला खट्टे फल। तो इसको क्या याद रखेंगे? आंवला सी वाला। आंवला सी वाला, यानी इसमें क्या होता है? सी से क्या याद रखेंगे? स्कॉर्बिक। स्कॉर्बिक सी, आंवला सी वाला, यानी आंवला सी जो है इसमें क्या क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। आंवला सी स्कॉर्बिक। स्कॉर्बिक है ना, 2-3 बार जब आप लोग रिपीट करेंगे तो थोड़ा सा देखिए क्या है, कोई वो नहीं है कि आपको एकदम से वो करना है। इसमें सिर्फ आपको थोड़ा सा समझना है, माइंड मेकअप करके आप लोग चलेंगे तो क्या होगा, वो आपके माइंड में बना रहेगा। जब कोई चीज हम बार बार पढ़ते हैं तो वो हमें इजिली मतलब याद रहता है ना। तो जब 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, दिमाग में आपके बैठ जाएगा वो। तो ऐसे यहाँ पर एक बार हम लोग देख लेंगे। सिट्रिक एसिड, नींबू संतरा, यानी नींबू संतरा में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। इमली अंगूर में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। दही में आपका लैक्टिक एसिड पाया जाता है। सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। टमाटर और पालक में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ये टमाटर को कई बार पूछा है एग्जाम में, है ना। और चींटी में क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। आंवला खट्टे फल में क्या होता है? स्कॉर्बिक एसिड होता है। एक और पूछा जाता है आपको यहाँ पे, सेब। सेब है ना, तो सेब में क्या होता है? मेलोइक एसिड होता है। अब मेलोइक एसिड को भी कैसे याद रखेंगे? जो भाई सेब होते हैं वो मालिक लोग ही तो खाते हैं भाई, जिसके पास पैसा होगा, मालदार होंगे, तो ऐसे भी आप उसको भी याद कर, मैंने यहाँ पे लिखना मैं भूल गई हूँ। तो आप लोग याद रखेंगे कि सेब में मेलोइक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे एक बार, थोड़ा सा हम लोग रिविजन कर लेते हैं कि एसिड कैसा होता है। एसिड क्या होता है? ये स्वाद में खट्टे होते हैं और H+ आयन रिलीज करते हैं। ठीक है, ये एक माइंड मेकअप मैप है आपके लिए, जो थोड़ा सा एक बार में आप देखेंगे तो तुरंत आपको याद हो जाएगा, है ना। इनका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, हमने आपको पहले ही बताया है कैसा होता है। चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके आप बताएंगे, ठीक है। और ये क्या करते हैं? टर्न ब्लू लिटमस रेड। ये क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं और मेटल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस बनाते हैं ना। तो डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे कि जो पानी में H+ आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? एसिड कहलाते हैं, यानी H+ आयन रिलीज करता है। और ये क्या होते हैं? टाइप ऑफ एसिड मैंने अभी आपको पढ़ाया कि सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? लेमन में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड कर्ड में पाया जाता है। ऐसे जो भी एसिड्स आपके एग्जाम में आते हैं वो हम लोग सब लोग क्लियर कर चुके हैं, है ना। और आगे हम लोग इसकी जो अभिक्रियाएं हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्षार क्या होता है। देखिए अम्ल से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो मैंने आपको सब यहाँ पर बता दिए, ठीक है। अगर आपको भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ओके। अगला हम लोग देखेंगे कि क्षार क्या होते हैं। क्षार देखिए, जो अम्ल होते हैं वो H+ आयन देते हैं, यानी वो देने वाले होते हैं। और ये क्या होते हैं? लेने वाले होते हैं। जो बेसिस होते हैं वो क्या होते हैं? लेने वाले होते हैं। ये देते नहीं है, लेते हैं। और अगर देंगे तो क्या देंगे? OH आयन बनाएंगे, है ना, ऋणात्मक।
यानी वो प्लस होता है और ये ऋणात्मक होता है, वो धनी होता है, ये ऋणी होता है। तो ये क्या करते हैं, ये ON आयन बनाते हैं, H+ आयन लेते हैं और ON- आयन बनाते हैं। तो बेसिस क्या होते हैं, क्षार वे पदार्थ हैं जो पानी में OH- आयन बनाते हैं। इसके बाद देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर, जैसे आपका हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या करते हैं, क्लीनिंग एजेंट, सोप मेकिंग के काम में आते हैं, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होते हैं, और जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होते हैं वो सॉफ्ट सोप बनाने में और बैटरीज बनाने में यूज किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो यूज होता है वो लाइम वाटर एंड प्लास्टर बनाने में किया जाता है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा देखेंगे याद रखने का तरीका कि क्या होता है, कैसे प्रॉपर्टीज जो होती है ना। तो इसका स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है, बिटर टेस्ट होता है। अब कैसे हमको याद रखना है इनको, देखिए बिटर सोप स्लिप रेड, बिटर सोप स्लिप रेड, तो क्या कहलाते हैं, ये बेस कहलाते हैं। बिटर, बिटर टेस्ट होता है इसका, ठीक है। और ये सोप क्या होते हैं, सोपसी जैसी इसका स्पर्श होता है, साबुन जैसा इसका टच होता है ना। और स्लिपली, स्लिपरी फीलिंग यानी पानी में पिघलने जैसा स्पर्श होता है। रेड, टर्न रेड लिटमस ब्लू, यानी रेड को कैसे करते हैं, लाल में, लाल लिटमस को क्या करता है, नीले लिटमस में बदल देता है। रेड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, यानी रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। और इसका जो pH लेवल होता है वो 7 से अधिक होता है। ठीक है, अब देखेंगे इनका कॉमन यूजेस क्या होते हैं। ये सोप एंड डिटर्जेंट बनाने में इनका यूज किया जाता है, जल शोधन में यानी वाटर ट्रीटमेंट में इनका यूज किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में बनाने में इनका यूज किया जाता है, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा में इनका यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें केमिस्ट्री इजी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक पहुंच सके और आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, है ना। और जो डाउट्स हैं वो आप मुझसे कमेंट में जरूर लिखें, ताकि मैं जो भी मुझे, मैं तो अपने हिसाब से बना रही हूँ, लेकिन मुझे आपको लगेगा कि ये चीजें नहीं समझ में आ रही तो मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।